बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आप लोगों के लिए दुआएं। गोल्ड के लिए आप चैनल देखते हैं, देखें हमारी अपनी राय है, इस पे अमल करना ना करना आपकी अकल पर डिपेंड करता है। आप इस पे अमल करते हैं और फ़ायदा होता है आपका, आप नहीं करते तो वो भी आपका, और अगर आपको नुकसान होता है तब भी आपका। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि चंद लोग ऐसे हैं जो कि शायद अपने बाप को गालियाँ देकर ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। छोटी बात को, थोड़ी सी बात को ज़्यादा बड़ा समझिएगा। खैर, गोल्ड 3338 पर है। गोल्ड की अगली मूव क्या होगी उससे पहले मैं आपको 2-3 बातें बता दूं कि अमेरिका की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट लीक आउट हुई है, इसके अलावा CNN और मेन स्ट्रीम मीडिया ने एक तरह से ईरान की जीत का ऐलान कर दिया है, और ये बात अभी चुभेगी। नेतन्याहू को ये बात चुभेगी, ये बात जहन में रखिएगा। तो लिहाजा एक अभी भी अनसर्टेनिटी है। जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक या इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का जो एटॉमिक जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगा, डिसकंटिन्यू नहीं हो सकता। मुकम्मल तबाही हुई नहीं है, मुकम्मल क्या 10% भी तबाही नहीं हुई है। एंट्रेंस सिर्फ जो है वो तबाह की, और ज़मीन दोस्त जो बने हुए थी लैब्स वो तबाह नहीं हो सकी। खैर, ये तो एक छोटी सी बात। इस वक्त जो गोल्ड चल रहा है वो 3338 पे चल रहा है। हमारे ग्रुप में 2 ट्रेड्स हमारे एडमिन्स की दी हुई कामयाब हो चुकी हैं। किसी को ट्रेडिंग में आना हो, मेरे लिंक से अकाउंट बना सकता हो तो ज़रूर आए। 3329 इसका लो है, 3343 इसका हाई। 3,56,000 में बाइंग हो रही है, 3,57,500 में सेलिंग हो रही है पीस की। इसी तरह जो रवा है वो 3,52,700 में बाइंग और 3,53,700 में सेलिंग हो रही है। आज के जो फंडामेंटल्स हैं पहले उनको देख लेते हैं। वो है 4 बजे बैंक ऑफ इंग्लैंड की गवर्नर बैली की स्पीच है। फिर 5:30 पे यूएसए का फाइनल जीडीपी नंबर्स है। फिर 5:30 पे ही यूएसए का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। फिर यूएसए के कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स हैं। फिर यूएसए के ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स हैं। फिर यूएसए के फाइनल जीडीपी प्राइस इंडेक्स है। इंपॉर्टेंट डेटाज हैं ये। और फिर 7 बजे यूएसए पेंडिंग होम सेल्स है। ठीक है जी, यहां तक तो आपको बात समझ आ गई। अब गोल्ड की अगली मूव क्या हो सकती है। कल भी मैंने आपको बताया था कि गोल्ड के गिरने के जरूर चांसेस बने क्योंकि जंग खत्म हुई, ठीक हो गया। लेकिन मैंने आपको कहा था कि पैनिक में नहीं आना, बहुत ज्यादा खौफजदा नहीं होना। अगर गिरा भी तो ये तेजी से नहीं गिरेगा, ग्रेजुअली गिरेगा, आपको मौका देगा। और ऐसा ही आपको नजर भी आ रहा है। गोल्ड ने कल नीचे की मूव लगाने के बाद फिर ऊपर का सिरा पकड़ा हुआ है। अगर तो ये 3360 से ऊपर अपनी H1 कैंडल बना लेता है तो फिर इसके 3400 में जाने के चांसेस बन सकते हैं। अदरवाइज अगर ये 3330 से नीचे रहता है या चले 40 से भी नीचे रहता है तो फिर इसके बारे में यही कहा जाएगा कि ये किसी टाइम भी बियरिश दोबारा हो सकता है। अब आपको लेवल्स दे देते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। जिनको पसंद आए लेवल्स वो इस पर काम करें। रेजिस्टेंस पहली 3348 से 56, इस पर आपने सेलिंग लेनी है और एसएल के साथ, हमेशा याद रखिएगा एसएल के साथ। फिर दूसरी 3396 से 3402 और सपोर्ट पहली 3328 से 20, फिर 3302 से 3296। ये 2 सपोर्ट्स हैं, इन पर बाइंग ले लीजिएगा। अच्छा, अगर कोई चैनल आपको पसंद आ जाए और आपको ठीक लगे, आप रोज़ाना देखना चाहो, रोज़ाना की अपडेट, रोज़ाना की ट्रेडिंग के बारे में गाइडलाइन, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।